आपने देखा था जयंत जी ने आपके लिए संघर्ष किया, आपके लिए लाठियां भी खाई और उन महापंचायतों के जरिए आपके लिए आपकी आवाज उठाई। बस आपसे अब हाथ जोड़ के अनुरोध है, अब उन पर विश्वास करें, उनका सहयोग करें। असल में अब जो माहौल प्रदेश में बन चुका है उससे सब परेशान हैं, सबके मन में दुख है, दर्द है, आक्रोश है। जिस तरह की बातें आजकल सुनने को मिल रही हैं, शायद ही कभी किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इस हवा को सुधारें, मिजाज को सुधारें। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश से अनुरोध करती हूं कि इस तरह की सोच वाले लोगों को, इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों को, इस तरह की ध्रुवीकरण वाली बातें करने वाले लोगों को अब आप लात मारकर ठुकरा दीजिए। वैसे तो आपने अभी हाथ उठाकर भरोसा दिलवा ही दिया है, फिर भी आई हूं, फर्ज बनता है एक बार फिर सुदेश जी के लिए मुझे आश्वासन दे दीजिए। इन्हें लखनऊ भेजना है कि नहीं? बहुत परेशान है सुरेश जी, बार बार बुला रहे हैं। दिल खोल के एक बार फिर इनको आप आश्वासन दे दीजिए। एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहती हूं। मैंने लाठियों का जिक्र किया था, एक नजर मैं आपकी हाथरस पे भी डलवाना चाहती हूं। हम सब ने देखा वहां उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। पूरा प्रशासन उसके खिलाफ हो गया, उसके परिवार के खिलाफ हो गया। रातों रात चोरी छिपे उसका अंतिम संस्कार हुआ। बात बदले की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर अन्याय हो रहा है, हमारे बीच किसी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, किसी बच्चे पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या अगर हमारा कोई आदमी वहां जाकर उसका हाल पूछना चाहता है तो उसने क्या गलत किया? क्या मतलब था मेरे पति पे इतनी लाठियां बरसाने का? गुंडा है वो, मवाली है। क्या गलत किया था जयंत चौधरी ने? ठीक है, आप प्रशासन हैं, आप सरकार हैं, आपका मन चाहा तो आपने उन पे लाठियां बरसा दी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन लाठियों का पूरा हिसाब पश्चिम उत्तर प्रदेश आपको देगा। आप लाठियां बरसाते जाइए, लेकिन जयंत चौधरी की आवाज को आप नहीं दबा सकते। जब जब अन्याय होगा, आपने लखीमपुर में भी देखा था, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन जयंत चौधरी ने ठान ली थी कि मैं सुबह चला, जब चला मैं वहां पहुंच के रहूंगा, और जयंत चौधरी वहां पहुंच के रहे थे। जिस तरीके से लखीमपुर में जो हादसा हुआ, उसके बावजूद आपने उस गुनहगार के पिता को अपने बगल में बिठा के रखा। आज तक वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मैं कहना चाहती हूं कि ये प्रदेश भूलेगा नहीं, पूरे क्षेत्र की हाय लगेगी इन्हें। हमारे किसानों पे कोई इस तरह गाड़ी चला के उन्हें कुचल जाएगा तो हम इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं। आपने देखा था जयंत जी ने आपके लिए संघर्ष किया,
आपके लिए लाठियां भी खाई और उन महापंचायतों के जरिए आपके लिए आपकी आवाज उठाई। बस आपसे अब हाथ जोड़ के अनुरोध है, अब उन पर विश्वास करें, उनका सहयोग करें। असल में अब जो माहौल प्रदेश में बन चुका है उससे सब परेशान हैं, सबके मन में दुख है, दर्द है, आक्रोश है। जिस तरह की बातें आजकल सुनने को मिल रही हैं, शायद ही कभी किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनी होंगी। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है, खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, हम सब मिलकर इस हवा को सुधारें, मिजाज को सुधारें। आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश से अनुरोध करती हूं कि इस तरह की सोच वाले लोगों को, इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोगों को, इस तरह की ध्रुवीकरण वाली बातें करने वाले लोगों को अब आप लात मारकर ठुकरा दीजिए। वैसे तो आपने अभी हाथ उठाकर भरोसा दिलवा ही दिया है, फिर भी आई हूं, फर्ज बनता है एक बार फिर सुदेश जी के लिए मुझे आश्वासन दे दीजिए। इन्हें लखनऊ भेजना है कि नहीं? बहुत परेशान है सुरेश जी, बार बार बुला रहे हैं। दिल खोल के एक बार फिर इनको आप आश्वासन दे दीजिए। एक अपील आपके माध्यम से और करना चाहती हूं। मैंने लाठियों का जिक्र किया था, एक नजर मैं आपकी हाथरस पे भी डलवाना चाहती हूं। हम सब ने देखा वहां उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ। पूरा प्रशासन उसके खिलाफ हो गया, उसके परिवार के खिलाफ हो गया। रातों रात चोरी छिपे उसका अंतिम संस्कार हुआ। बात बदले की नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर अन्याय हो रहा है, हमारे बीच किसी परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, किसी बच्चे पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या अगर हमारा कोई आदमी वहां जाकर उसका हाल पूछना चाहता है तो उसने क्या गलत किया? क्या मतलब था मेरे पति पे इतनी लाठियां बरसाने का? गुंडा है वो, मवाली है, क्या गलत किया था जयंत चौधरी ने? ठीक है, आप प्रशासन हैं, आप सरकार हैं, आपका मन चाहा तो आपने उन पे लाठियां बरसा दी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उन लाठियों का पूरा हिसाब पश्चिम उत्तर प्रदेश आपको देगा। आप लाठियां बरसाते जाइए, लेकिन जयंत चौधरी की आवाज को आप नहीं दबा सकते। जब जब अन्याय होगा, आपने लखीमपुर में भी देखा था, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन जयंत चौधरी ने ठान ली थी कि मैं सुबह चला, जब चला मैं वहां पहुंच के रहूंगा, और जयंत चौधरी वहां पहुंच के रहे थे। जिस तरीके से लखीमपुर में जो हादसा हुआ, उसके बावजूद आपने उस गुनहगार के पिता को अपने बगल में बिठा के रखा। आज तक वो मंत्रिमंडल का हिस्सा है। मैं कहना चाहती हूं कि ये प्रदेश भूलेगा नहीं, पूरे क्षेत्र की हाय लगेगी इन्हें। हमारे किसानों पे कोई इस तरह गाड़ी चला के उन्हें कुचल जाएगा तो हम इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हैं।